रहीम। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट है ये टॉपिक गूगल एसेंशियल का, कम्युनिकेशन टूल वन। इसमें जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि हम इसमें कम्युनिकेशन और वर्चुअल मीटिंग्स और यानी कि कोलैबोरेशन हम इसमें लेंगे कि कैसे हमने करनी है। और हमने जीमेल के गूगल के टूल्स हमने यूज करने हैं। इसमें जो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे वो जीमेल होगा। अच्छा, जीमेल की स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है? सबसे पहले आपके पास गूगल क्रोम वाला ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि इसकी सारी सेटिंग फर्दर आगे हमने जीमेल की हम इस पे करेंगे, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं, हमने इसका डैशबोर्ड होगा वो हमने कैसे मैनेज करना है। आप एज को यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो हमने लर्निंग करनी है वो इस पे करनी है। और ये चीज आपकी एज पे भी खुल जाती है, क्योंकि वो भी ब्राउजर है, ये भी हमारा ब्राउजर ही है। डिफरेंस क्या है? जो एज है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, उस पे आपकी ड्राइव, गूगल क्रोम, ड्राइव, जीमेल, आपकी गूगल शीट, सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन इस पे खुलने का और उस पे खुलने का स्टाइल फर्क है। तो जो जीमेल हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी गूगल ऐप से रिलेटेड है सारी, ठीक है, गूगल प्रोडक्टिविटी इससे रिलेटेड हमारा एक है ट्रेनिंग सेशन। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल की ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ताकि आपको आगे ना उसको मैनेजमेंट करने में आसानी हो। अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, आप एंड्रॉयड पे यूज कर सकते हैं इजीली उसको, क्योंकि आपको पता है ना एंड्रॉयड सारा चलता ही इस पे है, गूगल के साथ है, जीमेल के साथ चलता है। सबसे पहले क्या है, हमने करना है गेटिंग स्टार्टेड विद जीमेल, क्रिएट करना जीमेल अकाउंट। पहले जीमेल अकाउंट की क्रिएशन डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है इसको हम देखते हैं। आपने क्या किया, ये मैं आपको डैशबोर्ड का बता रही थी, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, हु इज यूजिंग क्रोम। इसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मेरे रफ अकाउंट है, ये हमारा मेरा ऑफिशियल है, ये पर्सनल है, यानी कि ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ आप इसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ टेस्टिंग, आप ये भी कर सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस, ACCOUNT, यानी कि आपको वो बता रहा है कि इस अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये स्किल ट्रेनिंग। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देती हूँ, ये हम कर सकते हैं। देखिए ये नेम, अच्छा इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे इस आपके क्रोम पे फर्क पड़ेगा, आपके किसी अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ये दोनों सेम नेम है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल 2 कर दूं और इसको मैं 1 कर दूं, अब पीछे से आप देखिए रिफ्रेश हो रहा है साथ साथ। जैसे मैं बाहर क्लिक करती हूँ, ये देखिए, वो क्या है, वो सेटअप दे रहा है कि हम हमारे पास इतने अकाउंट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, एडिट, आप इसको खोल के एडिट कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स, ये इसके कलर्स वगैरह और ये सारी इसकी थीम्स, ये आप पिक्चर्स लगाना जो आप जैसे सेटिंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हमने इसको क्या करना है, हमने बैक कैसे जाना है? एक तो यहाँ पे देखें हम, ये देखें, ये सारे अकाउंट की लिस्ट आ रही है। अब ये एक नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि हम अगर ये जीमेल खोले तो इसके जो बुक मार्क्स हैं वो उसमें नजर आए, हर एक के बुक मार्क्स, हर एक की कॉन्फ़िगरेशन, हर एक के कलर्स, हर एक की थीम, सब कुछ सेपरेट है। हम अगर ऐड करना चाह रहे हैं, ये क्रोम प्रोफाइल होती है, इसको हम क्रोम प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, हम इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको जरा दोबारा से फ्रंट से ही दिखाऊं ताकि आपको जरा फेमिलियर हो जाए इससे। ये देखिए, अब आपके सामने ये खुलता है। बास कहते हैं कि जी सेटिंग खराब, ये सेटिंग खराब नहीं है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं नीचे आ रहा है शो ऑन स्टार्टअप, इसको आप हटा दें तो ये क्या होगा, नहीं आपको नजर आएगा, वो आपका हाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है, यानी कि कोई प्रोफाइल इसमें मजीद ऐड करनी है, आपने यहाँ पे ऐड पे जाना है। वो आपसे प्रॉपर सारा पूछेगा, साइन इन करें। अगर आप कंटिन्यू विदाउट अकाउंट करेंगे तो वो आपको ऐसे सिंपल खोल देगा। ये देखिए, वो फिर भी आपसे पूछेगा कि आपने कुछ नहीं किया, तो आप कोई नाम या लेबल वगैरह देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं नया अभी अकाउंट सेटअप आपको बताऊंगी, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिलीट अगर करनी है, खत्म कर दी, क्योंकि वो प्रोफाइल बना रहा था, मैंने उसको कहा कि इसको डिलीट कर दो, तो उसने उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है, हमने क्या करना है, हमने कोई इस पे से अकाउंट फॉर एग्जांपल यूज करना है। अब मैंने कौन सा यूज करना है, मैं कहती हूँ चलो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। अब जब मैं इसको खोलूंगी, आप ऊपर देखें बुक मार्क, ये मेरे डिफरेंट हैं।
ठीक है। अब मैं किसी दूसरे को खोल के आपको जस्ट दिखाती हूँ, मैं स्विच कर रही हूँ प्रैक्टिस अकाउंट पे। इस पे देखिए बुक मार्क्स डिफरेंट है। ये आपकी आसानी के लिए होता है। अब एक में मैंने अपने ऑफिशियल यानी कि प्रोफेशनल जो स्किल डेवलप करनी है अपनी, उसके लिए मैंने बुक मार्क्स लगाए, उसमें मैं स्टडीज करती हूँ। अगर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवानी है उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ है। अब देखिए इसमें कोरल ड्रॉ का भी है। ठीक, ये मैंने इसमें डीप सीख रखा हुआ है, ये सारे रखे। अब हम जब इसको हटाते हैं, मैं बंद करती हूँ, देखिए यहाँ फर्क है। ठीक, और ये जो मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ यहाँ पर आते हैं, इसको हम यहाँ से ना, ये देखिए रिमूव कर सकते हैं, ये यहाँ से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री भी क्लियर करें, आप इसको कर सकते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं वो मैंने आपको समझानी है। जीमेल अकाउंट। अच्छा, डिफरेंस क्या है इसमें, मैंने आउटलाइंस में डाला हुआ है, साइन अप एंड साइन इन। साइन अप आप तब करते हैं जब आपका अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। साइन इन का मतलब होता है ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके पास, यूजर नेम और पासवर्ड है, आप उसको साइन इन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट क्रिएट करना है। चलिए ये नहीं मैंने करना। हमने अकाउंट क्रिएट करना है, ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, आप कैसे अकाउंट क्रिएट करें, ये इन्होंने अभी ना थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि इन्होंने ये 3 ऑप्शंस अभी ऐड किए हैं, कुछ अर्सा ही हुआ है। यही मैंने आपको बतानी है। अभी देखिए बटन भी दिया हुआ है। अगर आप ऑलरेडी साइन इन है ना, तो वो आपको देखिए, वो आपको बार बार लेके जाएगा उसी पे ही। मैंने तो थोड़ी देर के लिए साइन आउट किया है, हम जरा जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए, अच्छा ये चीज आएगी आपके पास। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे मेरी है, वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको करना है, आपने इसको साइन आउट कर दिया है, आप इसको यूज कर लें। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाह रही हूँ, मैं इसको रिमूव अकाउंट करूंगी, इस प्रोफाइल से और फ्रंट एंड से रिमूव हो जाएगा। पासवर्ड इसके रिमूव हो जाएंगे, अगर आपके इसके अंदर कुछ सेव है, कोई आपके बुक मार्क है, सब चीजें रिमूव हो जाएंगी। मैं कह रही हूँ यूज अनदर अकाउंट और क्रिएट अकाउंट। अब हम इसको जाते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अकाउंट। ये मैंने आपको समझाना था, बेसिकली मेरा मकसद ये था आपको समझाने का। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आती है, पहले ये चीजें नहीं थी। पहले ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। पहले क्या था, आप जस्ट क्लिक करते थे, वो आपको एक फॉर्म खोल के देता था जिसपे आप नेम और अपना जीमेल अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ और जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन हम डाल सकते थे। अब जब हम इस पे जाएंगे, ये आपके बहुत यानी कि क्रिटिकल ऑप्शंस है, यहीं से मोस्टली लोग गलती करते हैं बनाने में। अब अगर हम करेंगे फॉर माई पर्सनल यूज, इसमें काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इनमें नहीं है, दोनों अकाउंट्स में नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट है, कंप्लीट है, इसके अंदर हर आपकी फीचर अवेलेबल होगा। अगर हम चाइल्ड पे जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसके साथ एक अकाउंट लिंक होगा जो कि आपका होगा, उसके पेरेंट्स का होगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि फादर का या पेरेंट का या गार्डियन का अकाउंट डालें, और फिर चाइल्ड का बनाएं। उससे क्या होगा कि जो चाइल्ड की एक्टिविटी है वो सारी फादर को जाएगी, या फिर जो भी उसका गार्डियन होगा, उस जो भी अकाउंट हमने दिया होगा। मदर है तो मदर देगी, तो उसी को जाएगी एक्टिविटी। इसमें हमें राइट्स, जैसे हम राइट्स देते हैं ना, हमने लिमिटेड राइट्स देने होते हैं, इसी तरह हम इसमें भी लिमिटेड राइट्स देते हैं चाइल्ड को। तो ये बच्चों के लिए ठीक है, इसमें एज लिमिट भी है, लेकिन इसमें नहीं है। आप पर्सनल यूज के लिए जैसे हमने भी बनाया वो हम कर सकते हैं। हमारे सारे पर्सनल अकाउंट है फॉर वर्क और माई बिजनेस। अच्छा, इसमें क्या है, वर्क और माई बिजनेस में क्या होगा कि ये आपका एक तरह से प्रोफेशनल, ऑफिशियल, बिजनेस, ये तीनों काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको कहता है कि आप @gmail.com पे ना जाएं, आप डोमेन पे जाएं। जैसे है ना कि @aiou.pk.edu.pk, यानी कि वो डोमेन किसकी है, ओपन यूनिवर्सिटी की है। अब बिजनेस पे जाएंगे, वो उस पे क्या करेगा, वो उस पे आपसे कहेगा कि परचेज करें। वो आपको सिर्फ 15 डेज के लिए ट्रायल देगा, उसके बाद वो आपको ट्रायल नहीं देगा, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके फीचर्स और इसके फीचर्स सबके डिफरेंट हैं। इसमें आपको मैं वैसे खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि बाकी तो हम कर सकते हैं ना। अब आप ये देखिएगा, फ्री 14 डेज, मंथली चार्जेस आफ्टर ट्रायल, और 15 टेराबाइट या 5 टेराबाइट सॉरी आपको देगा। और यहाँ पे योर email ID @ योर
company.com, और यहाँ पे देखें @gmail.com, और ये 15 GB है, ये जो हम मोस्टली यूज करते हैं, नो कॉस्ट। तो ये आपका डिफरेंस होता है हमारे अकाउंट के बनाने में। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को चाह रही है कि उसके एम्प्लॉयज जब जीमेल यूज करें तो वो डायरेक्टली कंपनी के उस पे डोमेन पे आए, तो क्या होगा, कंपनी इसको परचेज कर लेगी। इसको हम कहते हैं गूगल वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में फैसिलिटीज वही होती हैं जो पर्सनल वाली होती हैं, लेकिन जो वर्क स्पेस में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं, कुछ ऐसी एप्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो आपको पर्सनल में नहीं मिलेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम इस चीज को नहीं देखते। हम कह रहे चलो ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हम कोई से भी, चलो बिजनेस के हम बना लेते हैं। बिजनेस के आप बनाएंगे, 15 डेज के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको बताई थी कि हमने क्रिएशन कैसे करनी है। दूसरा, अब आप यहाँ मुझे बताएंगे कि पासवर्ड आपको क्रिएट करना आता है, और रिकवरी ऑप्शन का आपको है पता, और डिलीशन का, इन चीजों का। यहाँ पे से सेटिंग अप यूजर नेम एंड ऑन पासवर्ड, रिकवरी ऑप्शन, फोन एंड ईमेल ऑटो, यानी कि अकाउंट डिलीशन। अब ये आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, ये हमने जीमेल अकाउंट हमने ओपन किया है। ये आपके नीचे स्पेस बता रहा है, जो भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो यानी कि बिजनेस में परचेज होती है, और यहाँ पे हमारी ये परचेज नहीं होती, ये हमें फ्री होती है, उसके बाद हम ले सकते हैं इसको। अच्छा, हम ना क्या करते हैं, हम इधर ही रहते हैं, इसी पेज पे हमने यहाँ से कंपोज किया, हमने रिप्लाई कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, बस ठीक है, दैट्स इट, खत्म हो गया सारा काम। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल इनिशियल है, इनिशियल स्टेजेस हैं ये। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको खोलना है, ठीक है। ये अपीयरेंस की सेटिंग है, ये हम बाद में करेंगे, ये भी हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जाना है जो हमारा टॉपिक है, सेटिंग्स में। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है जर्नल। अच्छा, वैसे आपके नजदीक जर्नल क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? वैसे तो हम कहते हैं ना आम बात है, जर्नल बात है, वो नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम जर्नल क्यों यूज करते हैं? कॉमनली जो चीजें यूज होती हैं बिल्कुल। उनके उसमें तो होगा। ऐसे ही है। जर्नल यानी कि जर्नल सेटिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में, जर्नल क्या होता है, आप कहीं पे भी यूज करेंगे, ये इसके क्या कहते हैं, नेट के ऊपर, इंटरनेट पे जर्नल में आपकी बेसिक सेटिंग्स होंगी, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें होम का टैब होता है, ठीक है। जनरल क्या होता है, आपकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं, और अगर हम सॉफ्टवेयर पे की तरफ जाएं तो उसमें होम का टैब होता है, वहां से हम उसकी सेटिंग करते हैं। अब इस जनरल के आगे लेबल है, ये भी हमारी उसमें है, ट्रेनिंग सेशन यानी कि ट्रेनिंग के आउटलाइंस में है, इनबॉक्स है आपका, ये सारी ऑप्शंस हैं जो हमने यूज करनी है। हमने भी जनरल में जाना है। लैंग्वेज, अच्छा, इस लैंग्वेज को आपने कभी भी चेंज नहीं करना। अगर इस लैंग्वेज को आपने चेंज कर दिया ना, आपकी जो ये जो आपकी अपेरेंस वाली लैंग्वेज है ना, क्योंकि जनरल में क्या होता है, अपेरेंस, अपेरेंस वाली सारी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि इनबॉक्स ये सारा लिखा हुआ ये सारा उर्दू में हो जाएगा, और ये आपका जो है ना राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ये इधर से आ, ये नहीं कि ये सारा पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी कि सारी चीजें उर्दू में होंगी, और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगी मैं इसको हैंडल कैसे करूं। कन्वर्सेशन कितनी शो हो आपको, पर पेज, एक पेज पे 50 ईमेल शो हो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको बतानी थी। अनडू सेंडिंग, ये इसके साथ ही ये दो चीज, तीन चीजें, हम फिर नीचे चलते हैं। सेंडिंग कैंसलेशन पीरियड, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ईमेल के सेंड पे क्लिक कर दिया, और फिर थोड़ी देर के बाद आपको याद है, हो तो मैंने सेंड ही नहीं करनी थी ईमेल, ये तो इसमें मैंने कोई चीज ऐड करनी थी, या मैं भूल गया, कोई ईमेल एड्रेस ऐड करना भूल गए, तो उसकी क्या है, अनडू की जो हमारी लिमिट है, जो टाइम हमें वो देता है, जो जिसको हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, जो हमें मोहलत देता है कि हम उसको अनडू कर लें, वो 5 सेकेंड्स की होती है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स तक मैक्सिमम लिमिट है। आप इसको 10 पे सेट कर लें, क्योंकि मैंने ऑफिशियल अकाउंट को 10 पे सेट किया हुआ है। समटाइम मैं खुद भी, जरा काम बहुत ज्यादा होता है, बंदा भूल जाता है। आप अगर भूल गए तो 10 मिनट्स तक यहाँ पे नीचे आपके ना, 10 सेकेंड, सॉरी मिनट्स नहीं, 10 सेकेंड्स तक यहाँ नीचे आपकी इंडिकेशन आती रहेगी कि आप इसको अंडू कर लें, आप इसको अंडू कर सकते हैं। इसको हम 10 कर सकते हैं ऐसे, 10 सेकेंड्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, मिनट्स ज्यादा होते हैं, 10 सेकेंड्स हैं ये। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। मैंने तो ये 30 किए हुए हैं।
तो कुछ बात तो नहीं है। नहीं नहीं, 30 की है, अच्छी बात है। पता है, ज्यादा काम हो ना तो बहुत मसले होते हैं, भूल जाते हैं। मेरे से कई दफा हुआ है। फिर एक्सक्यूज करके बीच में ऐड करके फिर करना पड़ता है, वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता ना। अब ये सारी इसकी जनरल सेटिंग है, अपेयरेंस से रिलेटेड है आपकी इसकी। ठीक है, ये आपकी अपेयरेंस है। आप इसकी इसको क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। लेकिन इसको ज्यादा नहीं छेड़ना, ये ना हो कि आपको रिवर्ट बैक करना ना आए। ठीक, जैसे देखिए ये प्रोफाइल पिक्चर है, अबाउट मी हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये सिग्नेचर्स हैं आपके, और ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं हमने नेम कैसे चेंज करना है, और बाकी चीजें जो हमने देखनी है। ये आपके लेबल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी इसका दे दूं। लेबल्स हम यहाँ से बनाएंगे। इनबॉक्स, इनबॉक्स की सेटिंग जो है वो सारी हम यहाँ से कर सकते हैं। प्राइमरी कौन सा डिफॉल्ट हो, आपकी ये सारी अपडेट फॉरम और सोशल जिसको आप एक्टिव करेंगे वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे भी ये डिफॉल्ट है, देख, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, अनरीड फर्स्ट, ये अपेयरेंस में आपके आएगा। अकाउंट एंड इंपोर्ट में जब हम आएंगे, वो यहाँ पे आपसे क्या कहेगा, चेंज पासवर्ड। अच्छा, मुझे मेरा क्वेश्चन है, चेंज पासवर्ड जनरल में क्यों नहीं है? आपके क्या आइडिया आता है जनरल में क्यों नहीं है? ये इसको होना चाहिए जनरल में। क्या ड्रॉबैक होगा अगर जनरल में सिक्योरिटी आ से जाए? रिलेटेड चीज है ना। बिल्कुल। हमने अगर चेंज पासवर्ड पे अपना पासवर्ड न्यू डाला, यानी कि इसको हमने चेंज कर दिया, तो जितनी भी डिवाइसेस आपके इसके साथ कनेक्टेड है वो सारे पे ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज हो जाएगा। या तो वो साइन आउट हो जाएंगी, वो आपसे कहेंगी नया पासवर्ड डालें, या फिर वो कहेंगे कि अपडेट। अब जो लेटेस्ट ऑप्शन आई हुई वो अपडेट है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, आपको मैसेज देता है कि आपने पासवर्ड चेंज किया है, इस कंप्यूटर से पासवर्ड चेंज हुआ है, तो मैं सब पे चेंज कर रहा हूँ। आर यू श्योर? आप ओके कर दें। नहीं तो वो नहीं करेगा, फिर वो साइन आउट कर देगा। अच्छा, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? मैं चेंज नहीं करूंगी, और फिर मुझे सारा प्रोसेस रिपीट करवाएगा, फिर वो टाइम वेस्ट होगा। आपने न्यू पासवर्ड 2 दफा डालना है, जस्ट चेंज पासवर्ड। आपको ईमेल भी आ जाएगी, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। ये देखिए, मुझे सिक्योरिटी पे ले गया। अच्छा, उसके बाद आपकी है गूगल अकाउंट सेटिंग, ये हमने, सॉरी, रिकवरी ऑप्शन। अच्छा, रिकवरी ऑप्शन क्यों होती है? वो हम्म। हम्म। पासवर्ड भूल जाते हैं ना। यस, पासवर्ड भूल जाते हैं, और क्या हो सकता है? हैक भी हो जाता है, पता है आपको? हम्म। टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह हम इसमें देते हैं। फिर हम अब जैसे देखें, ये मैंने डाला हुआ है, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन फोन मैंने ये डाला हुआ है, रिकवरी फोन भी मैंने ये डाला हुआ है, और रिकवरी ईमेल मैंने ये डाली हुई है। अब अगर कोई हैकिंग वगैरह, या कोई मेरा ये साइन इन, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं पासवर्ड अपना इस अकाउंट का, आप वहां पे साइन इन करें, मुझे इस पे ईमेल आ जाएगी, और इस पे मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपका ये साइन इन आउट ऑफ रावलपिंडी, या जहाँ पे आपकी लोकेशन है आपके ऑफिस की है उसके अलावा हुआ है। तो क्या ये आपने किया है? या आप फोन चेंज करते हैं, दूसरे फोन पे करते हैं, तब भी आपकी ये रिकवरी ईमेल्स बहुत इन्हीं के काम आती है। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं, इसको अच्छा, ये दोनों कॉन्फ़िगर। चीजें डालने को ही टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। ये वो पास कीज वगैरह का भी तो इसमें होता है ना ऑप्शन। हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन उसको कहते हैं जो फोन नंबर एक्टिव करते हैं। अब ये देखें, मेरा फोन इसके साथ एक्टिव है, ठीक है। हम्म। मेरा फोन इसके साथ एक्टिव है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे देखें, मैंने इसको साइन इन किया था, उसने मुझे क्या कहा था, आपके मोबाइल से कनेक्ट है, आप उसको करें। ये देखिए, वन डिवाइस कनेक्टेड। अब ये क्या होगा, मैंने इसको डिवाइस को सेट किया हुआ था कि वो यस मुझे नोटिफाई करे। मेरा मोबाइल उसने दिखाया था ना, वो मुझे कह रहा था कि आप आर यू श्योर, आपका रेडमी है 12, उस पर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये थी कि आपको फोन नंबर पे वो क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। इस फोन नंबर पे वो मुझे मैसेज भेजेगा, वो टू स्टेप वेरिफिकेशन होगी, वहां पे मुझे 4 डिजिट्स का कोड भेजेगा, वो मुझे यहाँ डालना होगा। तो ये आपकी चीजें थी इससे रिलेटेड, ये रिकवरी ऑप्शन से। अब हमने डिलीशन करनी है। अब मुझे, अब आप तो माशाल्लाह से इसको यूज किया हुआ है, अब आप मुझे बताएं डिलीशन किस ऑप्शन में होगी। एक मिनट, एक चीज रह गई है, रीनेम करना। ये देखें, सेंड ईमेल एज,
अब ये तो एक रफ सा मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में थे मैंने एक बनाया था। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने एडिट करनी है, ये देखिएगा। मैं यहाँ से नाम चेंज करती हूँ। मैं इसको करती हूँ फॉर एग्जाम्पल TIC प्रैक्टिस, ACCOUNT, प्रैक्टिस अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये देखिए, यानी कि अब जब भी मेरी ईमेल जाएगी मेरे नाम से नहीं जाएगी, इससे जाएगी ईमेल, प्रैक्टिस अकाउंट से जाएगी। यानी कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। वो मेरी पहले वाली बता रहा है, योर नेम इन द गूगल अकाउंट। आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, जब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन मैंने नेम दिया था, ये वो वाला नेम है। आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, इसको दोबारा यूज कर लें, इसको हटा दें। ठीक है, ये लिखा भी रहे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इसके रेडियो बटन्स है ना, ये इसके मुताबिक चलता है। तो ये तो आपका होता है नेम चेंज करना, यहाँ पर थे, इसमें थे। ठीक है, हम अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये अच्छा, मैं अदर। तो हाँ, ठीक है, वही से वहां यूजर से भी नेम। आ सकते हैं, हाँ यहाँ से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ठीक कहाँ है। पे कहा था, डेटा एंड प्राइवेसी में। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब हिस्ट्री सेटिंग है, इसमें देखें आप, ऑन है आपकी हिस्ट्री। आप जो यूट्यूब पे देखेंगे यहाँ सेव होगा, जो आप सर्चिंग करेंगे वो यहाँ सेव होगा, जो आपकी टाइमलाइन पे हो रहा है वो सारा सेव होगा। आपकी पूरी हिस्ट्री गूगल के पास होती है, क्योंकि सबको तो नहीं पता ना, हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। एड्स आपने ऑन किए हुए, ये इनकी सारी इसकी प्राइवेसी है। हम अब क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसके साथ जो चैट्स लिंक की हुई है वो सारी यहाँ पर आ रही है। और ये ऊपर आप देखिएगा, ये देखें, जो सर्विस मैं यूज करती हूँ, यानी कि ये एक पूरा एक तरह से आपके पास एक रिपोर्ट आ गई है। फिर आप देखेंगे ये हमेशा डेटा एंड प्राइवेसी में होगा। यहाँ पे है डाउनलोड योर डेटा, डिलीट अ गूगल सर्विस। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, आप डिलीट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, गूगल आपको अलाउ कर देता है, आप उसको डिलीट कर दें। लेकिन वो पहले आपसे कह रहा है कि डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप और योर डिलीट डेटा। बाजू का हम नहीं करना चाहते। अब वो देखिए मुझे क्या कह रहा है, जो आपने सर्चिंग की है, ठीक है, जो आपने अलर्ट सेट किए हैं, ठीक, और जो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे आपके पास जो है, आर्ट्स एंड कल्चर, जो भी मेरे जितनी भी सर्विसेज इसके साथ लिंक्ड है, उसमें मैंने कुछ यूज की है, कुछ नहीं की हुई, कुछ ऐसी ही पड़ी हुई है। ये सारी है, देखिए 69 है टोटल। क्योंकि मैं इसमें पढ़ाई भी करती हूँ, टेस्टिंग भी करती हूँ, काफी कुछ उस पर मैं करती रहती हूँ, तो ये वो मुझे सारी चीजें दे दी। अब ये जो चेक्ड है, आप इसको अनचेक कर लें या चेक कर लें। अगर आपने चेक किया ठीक है, अनचेक करना जो नहीं चाहिए उसको अनचेक कर दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि इसको डिलीट करें, डाउनलोड करें, सॉरी, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तो डाउनलोड की ऑप्शन थी। अच्छा, उसके बाद हम नीचे ही जाते हैं, डेटा एंड प्राइवेसी पे। ये डिलीट, अब ये देखें। ठीक है, मैं इसको नहीं करूंगी। इस पे हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं, हम पासवर्ड डालेंगे और वो फिर आपके अकाउंट को डिलीट कर देगा। आपको इसी में ईमेल आएगी, आपकी रिकवरी पे चली जाएगी ईमेल। और आपके फोन नंबर अगर आपने एक्टिव किया हुआ है ना, उस पे मैसेज आए, उस पे सिर्फ ये आपको, नहीं सॉरी, फोन पे मैसेज नहीं आता, ईमेल पे आता है, हाँ ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है आपकी रिकवरी ईमेल पे, कि आपका वो वाला जो आपने लिंक अकाउंट किया हुआ है इसके साथ, वो डिलीशन पे है। उसको इतने दिन में डिलीट हो जाएगा, 30 डेज तक। ठीक, वो आपकी भी डिलीशन हो जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया, जो आपके अननेसेसरी अकाउंट है, जो आप नहीं यूज करते, उसको डिलीट करते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्यों, उसकी रीजन क्या है, आप जो अकाउंट यूज नहीं करते, वो कोई हैकर हैक कर लेता है और वो उसको मिस यूज करता है। इंफॉर्मेशन सारी आपकी होगी, नाम आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, सारा रीजन वगैरह सब इंफॉर्मेशन आपकी होगी। अगर आपकी तरफ से वो गलत किस्म की ईमेल्स या ब्लैकमेलिंग की ईमेल्स जाएंगी किसी को भी, तो वो जाहिर सी बात है आपके नाम ही आएगा। और इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट ये होता है कि गूगल की जो सर्विसेज हैं वो क्या करेंगी, उस जीमेल आईडी पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मैच करेगी किसी दूसरे अकाउंट से, वो सारे ब्लॉक कर देंगे वो। तो इसलिए ना अननेसेसरी अकाउंट